आयुर्वेद में मनुष्य की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। इनमें से सबसे असरदार जड़ी बूटी है जिसको आयुर्वेद में अमृता के नाम से जाना जाता है, यानी जिसको आयुर्वेद में अमृत के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है गिलोय। जी हाँ दोस्तों, गिलोय। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे जीवन की रक्षक प्रणाली के लिए कितनी आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गिलोय क्या है इसके फायदे और गिलोय के कौन कौन से उपयोग कैसे किए जा सकते हैं और इसकी मात्रा का कितना सेवन हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे नमो योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दोस्तों, चारों तरफ बीमारियों का इतना खतरा है, इतना लोगों के मन में डर है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी को लेकर के बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और खास करके बुखार से संबंधित, वायरल बीमारियों से संबंधित परेशानियों से लेकर के बहुत ज़्यादा व्यक्ति डरा हुआ है और उनका डरना भी वाजिब है, क्योंकि आज हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है जिसमें हम अपने शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है, जिससे हमारा शरीर इन बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं रह पाया है और हम बीमार होते चले जाते हैं और हॉस्पिटलों के चक्कर में आकर के अपना सब कुछ उनको देते आ रहे हैं। दोस्तों, बीमारियों से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, यानी हमारे शरीर की इम्यूनिटी लेवल बढ़ा रहे, जिससे हम बीमारियों से लड़ सकें। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी लेवल कैसे बढ़े। अगर आपको लग रहा है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना असंभव है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आधुनिक जीवन शैली के खान पान और रहन सहन से हमारी इम्यूनिटी कमजोर जरूर हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद खोई इम्यूनिटी को वापस पाया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बारिश में भीगे, हमें जुकाम ना हो, हमें बुखार ना आए, हमें वायरल फीवर ना हो और हम किसी वायरस की चपेट में ना आए? ऐसा तो संभव नहीं है। अगर हम बाहर निकलते हैं, बारिश में भीगते हैं, तो हमें बुखार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हम बीमार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। गर्मियों की दोपहर में अगर आप बाहर निकलते हैं तो हमें लू लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। और वैश्विक जो महामारियां आज फैल रही हैं वो हमें हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी लेवल पर। अब अगर हमारी इम्यूनिटी लेवल यानी बॉडी में रोग से लड़ने की क्षमता सही है तो हम बीमार नहीं होंगे, और हमारी रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर है तो वो बीमारी हमारे शरीर पर हावी हो जाएगी और हमें बीमार बना देगी। दोस्तों, गिलोय एक बेल है। ये मुख्य रूप से खाली मैदान, सड़क के किनारे, जंगल, पार्कों, बाग बगीचों, पेड़ पौधों, झाड़ियों और यहाँ तक के मकान की दीवारों पर भी उगती है। गिलोय का वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है और इसे इंग्लिश में गिलो द रूट ऑफ इमोर्टेलिटी भी कहते हैं। गिलोय की बेल बहुत ही जल्दी से बढ़ती है। गिलोय के पत्ते पान की पत्ते के आकार के होते हैं, चिकने और हरे रंग के होते हैं। अगर इसे पानी युक्त जगह पर लगाया जाए तो पत्तों का आकार बड़ा हो जाता है। गिलोय के फूल गर्मी के मौसम में निकलते हैं। ये छोटे गुच्छों में ही निकलते हैं और बढ़ते हैं।
गिलोय के फल मटर जैसे अंडाकार चिकने गुच्छों में लगते हैं। पकने के बाद इनका रंग लाल हो जाता है। गिलोय के बीजों का रंग सफ़ेद होता है। गिलोय को आसानी से घर में भी उगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि गिलोय का आयुर्वेद में क्या महत्व है। दोस्तों, गिलोय की उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश छलकने से उसकी बूंदें जहां भी गिरी वहीं पर गिलोय या अमृता का पौधा निकल आया। आयुर्वेद में गिलोय को बहुत उपयोगी और गुणकारी बताया गया है। इसे अमृता, गुड़ची, चिंडुआ, चिक्रांगी, गुर्ज, उदपर्जी, जीवंत का कई नामों से जाना जाता है। इससे संबंधित बहुत सारे विभिन्न धर्म ग्रंथों में कहानियां हैं। और दोस्तों, ये कहानियां इसीलिए ही हैं क्योंकि किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को अपने लोगों के लिए जीवंत बनाए रखना कहानियों के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से लोगों ने इन्हें अपनी अपनी कहानियों में शामिल किया और ये आज भी हमारे बीच में प्रचलित है। भारत के प्राचीन वैद्य आचार्य चरक को भारतीय औषध विज्ञान का पिता यानी इंडियन फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। आचार्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में गिलोय के गुणों का खूब वर्णन किया है। आचार्य चरक के अनुसार गिलोय वात दोष को हरने वाली, फिर दोष मिटाने वाली, खून को साफ करने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली, बुखार, ज्वर नाशक, खांसी मिटाने वाली प्राकृतिक औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय का उपयोग टाइफाइड, मलेरिया, कालाजार, डेंगू, एलिफेंटिस, फील पाँव या हाथी पाँव, बिस्मर ज्वर, उल्टी, बेहोशी, कफ, पीलिया, धातु विकार, यकृत निष्क्रियता, तिल्ली बढ़ना, सिफिलिस, एलर्जी सहित अन्य स्किन संबंधी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। झाइयाँ, चेहरे पर झुर्रियाँ, कुष्ठ रोग आदि के उपचार में भी इसका उपयोग बहुत ही सुगमतापूर्वक किया जाता है। इसके अलावा डायबिटीज के रोगियों के लिए शरीर में नेचुरल इंसुलिन को उत्पादन को बढ़ा देती है। इसे कई डॉक्टर इंडियन क्विनोन भी कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो गिलोय की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में कड़वी गिलोय का ही उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। गिलोय की बेल से पेड़ पर चढ़ती है, उसी के गुण को ग्रहण कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर लगने वाले गिलोय को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि गिलोय जिस पेड़ पर उगती है न तो उसे मरने देती है और न ही सेवन करने वाले को। शायद इसीलिए योग और आयुर्वेद के विद्वानों ने उसे अमृता कहा है। गिलोय के नियमित सेवन का एक अन्य लाभ यह भी है कि यह पाचन और पेट से संबंधित किसी भी समस्या को ठीक करता है। हाइजेशन की समस्या को दूर करने के लिए गिलोय का सेवन करना बहुत ही जरूरी है। इसमें आप गिलोय, अतीस और अदरक की जड़, इनको तीनों को लेकर के 20-30 ग्राम की मात्रा में इस काढ़े को बना लें और इसका सेवन करें तो ये पेट से संबंधित सभी बीमारियों को ठीक कर देगा। दोस्तों, गिलोय सच में हमारे शरीर के लिए अमृत तुल्य है, तो इसका जरूर सेवन करें। धन्यवाद।